स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। ये जो हमारा लेक्चर है वो BBA और BCA फर्स्ट ईयर दोनों के लिए है। BBA फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और BCA में है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों में हम इक्वल ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का ही कोर्स है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एज वेल एज प्रोफेशन। तो हमें इस टॉपिक पर हमने आज स्टडी करना है कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है और प्रोफेशन कैसे है, और तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से है, क्या क्या क्वालिटीज आर्ट की है, क्या साइंस की है और क्या प्रोफेशन की क्वालिटीज जो है मैनेजमेंट में होती है। तो मैनेजमेंट इज treated as art, science and profession because it has some characteristics of an art, a science and a profession। सभी के उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे आर्ट की स्किल्स है, साइंस की अप्लाइड नॉलेज है और प्रोफेशन की ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक किसी की स्पेसिफिक डिग्री होती है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है किसी काम को करने की। Art is personal skill, it is created by nature, it does not possess by all. Art is bringing about desired results with the help of skills। आर्ट क्या होता है? पर्सनल स्किल्स होती हैं जो हर किसी के पास इक्वल नहीं होती हैं। हर किसी की स्किल्स अलग अलग होती हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है किसी काम को करने के लिए। तो आर्ट क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम डिजायर्ड वे में काम कर सके और अपने स्किल्स को भी वहां पर अप्लाई कर सके। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हमें हर तरीके की अपने मैनेजमेंट के सारे इंफॉर्मेशन, सारे जितने भी उसके मेथड्स हैं, टूल्स हैं, फंक्शंस है, सब चीजों की नॉलेज होना और उसमें स्किलफुल होना बहुत जरूरी होता है। और तो मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज किन कारणों से मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह क्रिएट की जाती है? बिकॉज इट इज क्रिएटिव, कि हमेशा हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया मेथड लेकर आते हैं या नए वे में काम करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है जिसमें हम नए नए स्किल्स को अपने यूज करते हैं। फिर है इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्किल, कि हम अपने स्किल्स को यूज करते हैं। बिना स्किल्स को यूज किए हम मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। स्किल किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे लिए होती हैं कि मतलब हम डिसिप्लिन हैं, हम पोलाइट हैं, हम हार्ड वर्किंग है, तो ये हमारी इनर स्किल्स होती हैं। या किसी काम को करने का तरीका कि हमें कोई मतलब ऐसा आर्ट जिससे हमें वो लीडरशिप क्वालिटी है, वो मोटिवेशन दे सकते हैं, लोगों को परस्यू करवा सकते हैं उनसे काम। तो क्या है कि इसमें हम अपनी स्किल्स को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, कि हमें इसमें ये भी है कि हम टेक्निकल टर्म्स को यूज करें, टेक्निकल जो मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट बिना चाहे अगर कोई आर्टिस्ट कोई भी होता है, चाहे पेंटर हो चाहे जो मर्जी हो, वो अपने टूल से ही काम करता है। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल क्या होता है? जो उसकी टेक्निकल नॉलेज होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। फिर है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गेटिंग रिजल्ट्स। जैसे आर्ट में होता है हम कोई काम करते हैं तो हमें रिजल्ट, एक डिजायर्ड रिजल्ट हमने अकम्प्लिश करना होता है। वैसे ही मैनेजमेंट हम अपने जो प्रीडिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए ही हम मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज इट इज पर्सनलाइज्ड, कि ये पर्सनलाइज्ड है। जैसे आर्ट है वो भी कोई पर्सन ही करता है, पर्सन वे में इनह्यूमन करता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी हम इनह्यूमन करते हैं। उसके लिए मशीनरी नहीं अपॉइंट करते हैं, वो हम खुद ही वो स्किल्स को यूज करते हैं, पर्सनलाइज्ड वे में करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली करते हैं जैसे हमें सुटेबल हो। पर्सनलाइज करना मीन्स अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हम उसे कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज, ये हमने आर्ट के डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन क्यों। बिकॉज अ प्रोफेशन इज नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन उसमें यूज होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है हमारा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इस कारण एक जो मैनेजमेंट का टास्क हम प्रोफेशन के साथ कंपेयर कर पाते हैं। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड बाय द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, architect, chartered accountant, cost accountant, etc. It involves knowledge and application of it. Management as a profession is modern concept different from traditional one. कि जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अपने अपने जो फील्ड ऑफ वर्क है उसमें प्रॉपरली स्किल्ड होते हैं, प्रॉपरली नॉलेज होती है, डेप्थ नॉलेज होती है कि किस तरीके से काम को करना है, हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से हम नॉलेज तो उसमें हमारी होती है, साथ में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी होती है कि हमने उसे अप्लाई भी करना है अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली वर्किंग में।
तो इसलिए ये हमारे वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल वे में एज अ प्रोफेशन से ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन नाउ डेज तो ये एज अ प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट। तो इसलिए अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के साथ इसकी जो कंपैरिजन है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट है जैसे प्रोफेशन एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हमें प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसके अंदर एक्सेल कर पाते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमें एक प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल्स रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। एग्जांपल, डॉक्टर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। इट मींस अपनी अपनी फील्ड में उस नॉलेज को प्रॉपर्ली जानना, नॉलेज होना उस चीज का बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पॉइंट, फॉर्मल एजुकेशन। अ ट्रू प्रोफेशनल नीड्स टू हैव फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। लॉयर नीड्स डिग्री ऑफ लॉ। जैसे हमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोफेशन में, वैसे ही मैनेजमेंट में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको MBA की डिग्री होना जरूरी होता है, या जिसमें भी कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट कोई कोर्स जिसमें आपको मैनेजमेंट की प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रॉपर कोर्स होता है, उसके अंदर डिप्लोमा कोर्स हो या जो मर्जी हो, तो उसमें आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाता है कि आपने किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है एज अ मैनेजर। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे प्रोफेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क होता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्रोफेशनल्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल बाय हैंडलिंग देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Their aim should not be only profit maximization, but they have to follow certain rules for social responsibility. कि अकेले प्रॉफिट्स को अटेन करना ही सोलो मोटिव नहीं है, हमने साथ के साथ अपने जो है अपने सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफिस, कि हमारा इंडिपेंडेंट अपना प्राइवेट ऑफिस होता है किसी भी प्रोफेशनल का। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनका अलग होता है, लॉयर्स का अपना अलग कैबिन होता है। इसी तरीके से हर कोई भी प्रोफेशन हम चूज करें तो उनका एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है। नॉर्मल प्रोफेशंस प्रैक्टिस फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑफिस। फिर है स्पेशलाइजेशन। हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन की नीड होती है। अगर कोई MBA भी करता है आगे जाकर तो उसमें भी फाइनेंस की फील्ड में कर रहे हैं, हम HR की फील्ड में कर रहे हो, मार्केटिंग की फील्ड में कर रहे हो, मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन विच वी कैन परस्यू अवर नॉलेज, कि हमें अपनी नॉलेज अटेन करने के लिए हम किसी भी फील्ड में आकर डेप्थ स्टडी उसकी कर सकते हैं। द प्रोफेशनल्स में स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एग्जांपल, हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड ENT सर्जन। तो वो मतलब डॉक्टर्स तो सभी हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशलाइजेशन किसमें, हार्ट स्पेशलिस्ट जो अलग होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, ENT वाले अलग होते हैं, ENT जो सर्जन होते हैं। तो मीन्स सबकी अपनी अपनी कोई स्पेशलाइजेशन है। वैसे ही कोई मैनेजर अगर होता है तो पर्टिकुलर मैनेजर हम एज अ होल नहीं सकते, होल नहीं ले सकते हैं। कोई फाइनेंस टीम का अलग मैनेजर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन का अलग मैनेजर होता है, मीन्स वो अपने अपने टास्क में, HR मैनेजर अलग होता है, अपने अपने टास्क में अपनी अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होती है, अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। फिर है फीस, कि जो प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं वो अपनी सर्विस के लिए हमेशा फीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। इसी तरीके से मैनेजर भी अपनी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए फीस चार्ज करता है। द प्रोफेशनल रिक्वायर्ड लाइसेंस और परमिशन टू प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, डॉक्टर रिक्वायर्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि उसकी फीस लगती है लेकिन साथ ही साथ उसे एक प्रॉपरली लाइसेंस लेने की भी जरूरत होती है, या प्रॉपर एक डिग्री होनी उसके लिए जरूरी है। जैसे डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, वैसे ही हर तरीके में एक प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और आप उसके बाद ही फीस चार्ज कर सकते हैं। The modern concept of management has developed as a profession because अभी तो हमने प्रोफेशन के किए थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब मैनेजमेंट क्यों प्रोफेशन के साथ हम उसके डेवलप उसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि हम प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में सारे काम करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, कि हम फॉर्मल मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंकअप होते हैं, उनसे सीखते हैं जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। राइज इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, की
इसलिए भी मॉडर्न किया बढ़ गया है क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जो है डिमांड बहुत राइज हो रही है। फिर है नीड फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए भी हमें मतलब नीड होती है कि प्रॉपरली कोई ऑनेस्ट होकर कोई काम करे और आगे जाकर हमारे बिजनेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट पहुंचाए। फिर हमारा इसमें लास्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्यों है मैनेजमेंट? साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड व्हिच आर यूनिवर्सली अप्रूव्ड। F.W. Taylor was the first person who considered management as a science, क्योंकि F.W. Taylor कौन है जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्म हमें दी थी। हेनरी फ्योले इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट की टर्म दी थी। लेकिन जो F.W. टेलर है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्म दी थी कि मैनेजमेंट जो है एक तरीके से साइंटिफिक है, साइंस उसमें अप्लाइड होती है। हम जैसे साइंस में अप्लाइड नॉलेज को यूज करके काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेथड्स यूज होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें F.W. टेलर ने दिया। फिर है साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस। टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, फिजिकल एंड सोशल। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग। सोशल का वर्ड जहां पे भी आएगा यानी वो ह्यूमन बीइंग के साथ एसोसिएटेड है, लिंक है। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ये है सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कलेक्ट करते हैं नॉलेज को सिस्टमैटिक वे में और उसको प्रोसेस भी सिस्टमैटिक वे में ही करते हैं। Management collects information either by observation or experiment and practice. Example, marketing people collect information about expected sales on the basis of observation, experiment and practice. कि जैसे अगर मार्केटिंग में जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो अपने सर्विस के थ्रू अपनी मार्केटिंग में जो वो अपने सर्वे करते हैं उस अकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि क्या एक्सपेक्टेड सेल्स हो सकती है, क्या ट्रेंड होगा। ये सब चीजें उन्हें प्रॉपरली जब वो सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं उस चीज को, तब उन्हें ये सारी चीजें पता चलती हैं। द डाटा इज कलेक्टेड, देन इट इज प्रोसेस्ड एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल टूल एंड देन द डाटा इज एनालाइज्ड एंड डिसीजंस आर टेकन। उसके बाद ही हम सारा डिसीजन टेकन किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि आगे हम कैसे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कि पहले सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है हर तरीके का कि कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किसकी हमारे पास स्टॉक है, प्राइस क्या चाह रहे हैं कस्टमर्स, मीन्स सब चीजों का सर्वे किया जाता है कि प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं उनके, जैसे मीन मीडियन मोड वगैरह, जिससे हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लेके आने जरूरी है हमारे प्रोडक्ट में। फिर है आउटपुट में चेंज, दो द इनपुट्स आर सेम। जैसे साइंस में होता है कि आउटपुट्स मीन्स रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, चाहे हमारे इनपुट हम एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में ऐसे है कि एक जो टीचर जैसे होता है फॉर एग्जांपल, वो सभी को इक्वली समझाता है, लेकिन कुछ को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है और किसी को नहीं समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट होता है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है, इन मैनेजमेंट द आउटपुट में चेंज इवन व्हेन द इनपुट रिमेन द सेम बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग। Subordinates working under one manager may give different results through though resources are same। कि एक मैनेजर के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो एक ही मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है और किसी की पुअर भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो इनपुट है, जो मैनेजर ने इनपुट दिया है वो तो इक्वली है ना, सबको इक्वली सब कुछ समझाया है, वो गेन करने की पावर हमेशा अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर, हर चीज को लेने की, सीखने की जो स्किल्स हैं, जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, पीपल टू पीपल ये डिफर करती है। Process of management is universally followed. Example, planning, organizing, staffing, directing, controlling and reporting. Every manager while performing his job must use his knowledge to get better results. ये हमेशा हर मैनेजर इन सब चीजों को यूज करता है, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अपनी पर्सनल स्किल्स को भी उसके अंदर लगाता है ताकि रिजल्ट बेटर से बेटर आ सके। और लास्ट इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली
एक्सेप्टेड। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्लोर ने दिए हैं या फिर F.W. टेलर ने दिए हैं हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सभी इसे ही अप्लाई करते हैं अपने वर्किंग में। All successful organization must follow established principles of management such as division of work, unity of command, authority and responsibility, discipline, etc. ये सारी चीजें हर जगह पर इक्वली ही एप्लीकेबल है, इक्वली सब इसे अपनाते हैं अपने डेली वर्किंग में। So it is said that management is not only an art, a science or a profession, but combination of all, क्योंकि मैनेजमेंट में ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आर्ट की भी क्वालिटीज हैं, साइंस की भी क्वालिटीज हैं एंड प्रोफेशन की भी क्वालिटीज हैं, इसलिए मैनेजमेंट को हम कोई अकेली चीज ना मानकर इन सबका एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड आर्ट एज वेल एज अ प्रोफेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये एज इट इज पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर 7.5 मार्क्स में आएगा तब भी, लॉन्ग में आएगा तो पहले आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता सकते हैं अपने लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंगली ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप एक बार दोबारा से इसे पढ़ लीजिए, वैसे इजी सा हमारा टॉपिक था, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।